तो हेलो गाइस। आज हम लोग एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो चलिए उसका स्टार्टिंग करते हैं। इसका नाम है हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे डालें। ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न डालने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो वीडियो में चलाते चलाते आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया है। इनकम टैक्स के साइट पे पैन नंबर और उसका जो पासवर्ड है वो डालने के बाद इस तरह से मेरा आईडी खुलेगा। तो चलिए अब हम इसका इनकम टैक्स फाइल करते हैं। फाइल नाउ में जाते हैं। हम कौन से ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं, तो करंट ईयर के लिए जो अभी 25-26 असेसमेंट ईयर आ जाएगा। ठीक है। ये ऑनलाइन मोड से भी होता है और ऑफलाइन से भी होता है। तो पहले मैं ऑनलाइन आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो इस पर न्यू फाइलिंग में जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो उस पर बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ITR 1 और ITR 4। यहाँ पे अभी ITR 3 ITR 5 ये सब अभी खुला नहीं है, तो इसलिए मैं ITR 4 इसका लेके अभी कर रहा हूँ। लेकिन गाइस पहले आप अपना जान लेंगे कि आपका फॉर्म किस पे जाएगा, उसके बाद ही आप रिटर्न सबमिट करेंगे। ठीक है। तो मैं ITR 4 के साथ में आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क की वजह से। ठीक है। नेट भी मेरा सही है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो गाइज ये मेरा खुल गया। ये 5-6 फॉर्म है जिसे मुझे सबको धीरे धीरे करके भरना है। तो ठीक है। पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पे सिर्फ क्लाइंट का जो बेसिक डेटा होता है, जैसे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज रहता है। तो ये आप लोग यहाँ पे मिला लेंगे। अगर गलत होगा तो उसको एडिट करके आप सही भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या प्राइवेट बिजनेस अपना करता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका आदर्श लेंगे। ठीक है। फाइलिंग सेक्शन 139(1), मतलब ये अगर यहाँ पे 139(1) इसलिए लगता है क्योंकि अभी हम लोग का जो इसका ड्यू डेट है वो भी पार नहीं किया है, इसलिए हम लोग 139(1) को ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दे रहा है यस और नो करने का, कि आप अपना अगर न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ये देखिए स्क्रीन हमको फिर से ऊपर ले गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब भरने का। देखिए ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। अब आगे चलते हैं। वेदर इज रिटर्न फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ये हमेशा नो रहेगा। ऑडिटेड केस में यहाँ पे यस होता है। ठीक है। बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल में यहाँ पे ये सारा है, पहले से डाला हुआ था, ये आ गया। नॉमिनेट फॉर रिफंड में हम लोग ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, इस पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक यहाँ पे रुक गया था तो इसलिए इसमें नो करेंगे। ठीक है। कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरा पहला वो जो लाइन था ये ग्रीन टिक हो गया है। ये ग्रीन टिक सारे लाइन में होना चाहिए। ठीक है। अब ग्रोस टोटल इनकम हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट में प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44A(d), इस पे हम लोग डालेंगे। ये सारे के लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे कुछ जानकारियां जाननी पड़ती है। तो आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। ये उसका बिजनेस का नाम हो गया, ये कपड़ा वगैरह का कारोबार करता है, इसको लिया मैंने। अब यहाँ पे आता है आपका टर्नओवर क्या है। तो टर्नओवर बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, जो हम लोग सेल करते हैं उसको टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग का इसका जो टर्नओवर है करीब 36,37,000, ऐसे करके हम लोग डाल देंगे। तो टर्नओवर मेरा कितना हो गया, 36,37,290 रुपये। अब क्या है कि मिनिमम 8% इसका हम लोग को नेट प्रॉफिट लेना पड़ता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 8% ही रखेंगे, ज्यादा भी हो सकता है पर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज भरते भरते आपको बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो इनकम है करीब 6,20,710 रुपये का हुआ। ठीक है। यहाँ सेव करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। सेव हो गया ये। अब नीचे आइए इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से अगर आपका कुछ बिजनेस रहेगा, मतलब इनकम होगा, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। हाउस प्रॉपर्टी, अगर घर से आपका रेंट वगैरह आता है तो उसका यहाँ पे डिटेल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका डिटेल यहाँ पे जाएगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जनरली आदमी लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं,
अदर सोर्सेस में जैसे बैंक का इंटरेस्ट में आपका एफडी हो गया, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया, एनएससी जो मेरा बंद हो चुका था, तो इससे मैंने ये दूसरा वीडियो पे फिर से डाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो ये मेरा ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट बैंक से जो भी सेविंग बैंक का अर्निंग हुआ है, ये 696 रुपया ऑटोमेटिक आया है। इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसको लेना ही होगा। और कुछ अदर आपका इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने अदर किया। नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पे ले लेंगे एनी अदर करने के बाद डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक है, अमाउंट हम डाल दे रहे हैं इसका, कितना कमीशन से इनकम हुआ है, तो करीब 36,370 रुपये के करीब इसका कमीशन एंड अदर कुछ आया है। ठीक है, एंड अदर मिसलेनियस इनकम। ठीक है गाइस, ये डाल के हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसको एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं कि हम लोग का, अच्छा वेंट रॉन्ग ये इसलिए बताया क्योंकि डाटा जो है वो डाटा हम लोग का वाईफाई का कनेक्शन छोड़ दिया था, तो इसलिए वाईफाई कनेक्शन हम लोग फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। तो अब देखें यहाँ पे इसका टोटल इनकम 6,57,776 रुपया का हो रहा है। तो इसका इनकम हमको करीब 7 लाख से नीचे रखना है, तो करीब 37, 3, 33, 32,000 रुपये लमसम और बढ़ाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ एनी अदर में इसका 32,000 रुपये और बढ़ाएंगे। 7 लाख से नीचे हम लोग को रखना है, तो 36 और 32 आपका हो जाएगा 3 और 8, 68,000 हो जाएगा। करीब 68,000 लिए हम लोग। ये लेने के बाद देखिए 6,89,776 रुपया, तो 7 लाख से नीचे कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म किए हम लोग। तो क्या है देखिए, अब मेरा सेकंड वाला भी जो है वो फिल होकर ग्रीन हो चुका। थर्ड में चलते हैं, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें क्या ध्यान रखना है कि सन्ड्री क्रेडिटर ये सबको डालना पड़ता है। इन्वेंट्री आपके पास है उसका डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, और सन्ड्री डेटर इसका भी डिटेल डालना पड़ता है। कैश इन हैंड आपके पास जो है मार्च के एंड में, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो सारा मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था, वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये करने के बाद इसको कंफर्म कर लेंगे हम लोग। तो ये देखिए मेरा 1, 2, 3 चीज फिल हो गया, ग्रीन हो गया। ये एलटीसीजी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वैसा कुछ नहीं, तो बस खाली फिल करके ओपन करके कंफर्म कर दिए हम लोग। टोटल डिडक्शन भी हमारा कुछ नहीं है, तो इसमें बस ओपन करना है, कंफर्म कर देना है। इस तरह से हम लोग जाएंगे। टैक्स पेड, आपको कुछ टैक्स पेड वगैरह करना है, टीडीएस कुछ है, तो यहाँ पे सारा डिटेल आता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया। मेरा सारे हेड का इनकम मिला के 6,89,776 रुपया हुआ, जिसको राउंड अप करने पे 780 रुपया हो गया। उस पर मेरा टैक्स बना 19,489 रुपया का, जिसपे 19,489 का मुझे रिबेट लग गया, मतलब वो इनकम टैक्स के नियम के तहत वो मुझे रिबेट मिल गया। अब नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा, सारा 0 है। कंफर्म करेंगे यहाँ पे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ठीक है, रिव्यू एंड सबमिट। यहाँ पे आ गया पार्टी का नाम। यहाँ पे हमेशा जिस आदमी का हम लोग डाल रहे हैं उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे एड्रेस हम लोग सिर्फ डालते हैं। ठीक है, तो ये धनबाद से बिलोंग करता है, धनबाद लेके प्रोसीड टू फाइल रिव्यू। अगर कुछ एरर वरर रहेगा मेरा यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए मेरा लास्ट फाइनल स्टेप हो चुका है। अभी ये वेरीफाई करने का आता है। ठीक है, तब अभी तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम बाद में लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए मेरा ऑप्शन आ गया, सबमिट लेवल वेरिफिकेशन, कंफर्म प्रोसीड करेंगे। मेरा सबमिट हो गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिटर्न। तो हम लोग का रिटर्न सबमिट हो गया गाइस। तो और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि हम जो रिटर्न सबमिट किए हैं उसको ई वेरीफाई कैसे करें। तो ओके गाइस, इसको बंद करता हूं और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।